हेलो एवरीवन, मैं सरदार इंटर कॉलेज से किशोर। जैसे कि कोरोना को आप जानते ही हो कि कोरोना ने पूरी दुनिया में क्या हालात पैदा करके रखे हैं। सारी पढ़ाइयाँ बंद हो चुके हैं, ऑफलाइन स्कूल और कॉलेजेस सारे बंद हो चुके हैं और पढ़ाई की कंटिन्यूटी आपकी न बिगड़े, इसलिए हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबको एजुकेट करने का काम करेंगे। उसी कड़ी में मैं आपको साइंस का सिलेबस डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आज। आइए देखते हैं कक्षा 10 की साइंस में क्या क्या भाग हो सकते हैं। कक्षा 10 का साइंस को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो पहला भाग है वह केमिस्ट्री का है, जो सेकंड भाग है वह आपके बायोलॉजी का है, जो थर्ड भाग है आपका वह फिजिक्स का है और जो आपका फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट आपका इन्वायरमेंट का है। केमिस्ट्री बोले तो रसायन विज्ञान, बायोलॉजी बोले तो जीव, फिजिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान, और इन्वायरमेंट बोले तो पर्यावरण। इन 4 टॉपिकों में हम कक्षा 10 के साइंस को अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान के अंतर्गत 5 चैप्टर हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वह है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यह आपका फर्स्ट चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो सेकंड चैप्टर आता है इसके अंतर्गत वह आता है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। थोड़ी देर इसके बारे में जानते हैं क्या है ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि एक जगह पे रासायनिक परिवर्तन होता था। तो जो ये रासायनिक परिवर्तन होता था उसके लिए जो जिम्मेदार चीज होता था वो होता था रिएक्शन, यानी कि कोई पदार्थ ए किसी दूसरे पदार्थ बी के साथ रिएक्ट करके कोई तीसरा पदार्थ बना देता था। तो ये चीजें हमारी कहलाती थी रासायनिक अभिक्रियाएं और इसी के चलते ये रासायनिक परिवर्तन होता था। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होंगी, उसके कितने पार्ट होंगे और उसकी क्या क्या क्वालिटीज होंगी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग एसिड को पढ़ेंगे। जैसे कि कोई भी चीज अगर खट्टी हो रही है तो उसको हम लोग एसिड का नाम देते हैं, अगर कड़वी हो रही है तो हम लोग उसको बेस का नाम देते हैं। और इन दोनों के आपस में रिएक्शन से, यानी कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का निर्माण होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें और साथ में इसके रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, यानी कि अम्ल की प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे, क्षार की प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे और लवण की प्रॉपर्टी का भी अध्ययन करेंगे। ये हुआ चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का। अब आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री में क्या चीज है। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 आपके मेटल का है और नॉन मेटल का है। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु,
इस चैप्टर में क्या अध्ययन करेंगे हम? धातु का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकें, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले धातु कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें हम अधातु की संज्ञा देते हैं। इनमें एक और कैटेगरी भी आती है उस चैप्टर में, उसका नाम नहीं है, उसको हम लोग उपधातु ही बोलते हैं। ऐसे के लिए हमें मेटल को जानना है और नॉन मेटल को जानना है। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हम लोग मिनरल निकालते हैं पृथ्वी के अंदर से, उसके भूगर्भिक जगहों से, वहां पे जो मिनरल निकलते हैं वहां से मेटल को बाहर कैसे निकाला जाता है, मेटल का निकाला जाना, और साथ में इसका प्यूरिफिकेशन, जिसको हम लोग मेटलर्जी कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे हम लोग केमिस्ट्री के इस चैप्टर में। यानी कि धातुओं का अध्ययन करेंगे, अधातुओं का अध्ययन करेंगे, और इसको किस प्रकार से निकाला जाता है उसका अध्ययन करेंगे। साथ में धातुओं की क्रियाएं अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी क्रियाएं धातुएं करती हैं, और धातु का अधातु के साथ विक्रिया का अध्ययन करेंगे हम लोग इसमें। यानी कि धातुओं का अधातुओं के साथ जो रिएक्शन होता है उसका भी हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में इतनी टॉपिक है, इससे संबंधित ढेर सारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 है आपका कार्बन के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। और वैसे सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना लेना ढेर सारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके केमिस्ट्री के सिलेबस का। मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में यहीं से आते हैं। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक वेट 12 होता है, और यह एक अधातु है। यह अधातु है और इसकी वैलेंसी 4 होती है। यह 4 इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे से पेयर कर सकता है। जैसे कि अगर इसमें 4 पेयर हाइड्रोजन के साथ की है तो एक यौगिक का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। आप ये कर सकते हो कि दुनिया में जितने भी तत्व यौगिक बनाते हैं उनमें से सबसे ज्यादा तत्व यौगिक बनाने वाला कार्बन है आपका। कार्बन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। सबसे बड़ा रीजन है इसके पास 4 बॉन्ड है, यानी कि यह 4 संयोजकता रखने वाला तत्व है, और साथ ही ये इसमें कार्बन और कार्बन के साथ बॉन्डिंग करने की भी क्षमता पाई जाती है। इसलिए ये सबसे ज्यादा तत्वों यौगिकों का निर्माण करता है। एक चैप्टर और बचा हुआ है केमिस्ट्री में, और वो चैप्टर है आपका 5वां, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जितने भी एलिमेंट अभी तक ज्ञात हैं उनको किस तरीके से एक टेबल के अंतर्गत रखा जाए, और उस टेबल में किस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टी को अध्ययन किया जाए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ग्रुपिंग करना, जैसे कि आप लोग क्लास 10 में हो तो क्लास 10 का एक ग्रुप क्लास में अलग होता है, पूरे स्कूल में एक क्लास अलग होता है, ताकि उसको जितनी भी चीजें पढ़ानी हो आसानी हो।
तो जितने भी स्टूडेंट हैं स्कूल में, उस स्कूल के सारे क्लास को अलग इसलिए किया जाता है ताकि उनके चीज की जितनी भी चीजें हैं उनको अलग से पढ़ाई जा सके। उसी प्रकार से जितने तत्व ज्ञात है, अगर हमें पता करना हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका सोडियम है, तो इनके प्रॉपर्टी एक जैसी अगर मैच करेगी तो उनको हम अध्ययन आराम से कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने इसको बांट दिया, क्लासिफाइड कर दिया, क्योंकि क्लासिफाइड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि क्लासिफिकेशन से ही हम सारी चीजों का एक क्रमवार अध्ययन कर सकते हैं। बिना क्लासिफिकेशन का हम कोई चीज का अध्ययन आराम से नहीं कर सकते। तो सारे तत्वों का हम बंटवारा करेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे किन लोगों ने किस प्रकार से इसको बांटना स्टार्ट किया और कितने चीजों में बांटा, इसको कितने पार्ट में बांटा और किस तरीके से इनके प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में यही डिस्कस होगा। अब हम आप अपने अगले वीडियो में फिजिक्स का चैप्टर का डिस्कशन करें, बायोलॉजी का चैप्टर का डिस्कशन करने वाला है। क्या होता है बायोलॉजी का चैप्टर, ये देख लेते हैं।